ऐसा लगने लगा था कि बीपीएससी प्रोटेस्ट जो है वो अब कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि बीपीएससी आंदोलन की आग और ज्यादा भड़कती हुई दिखाई दे रही है। छात्र लगातार कोशिश कर रहे हैं और रिजल्ट आ जाने के बावजूद भी वो लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और ये बात बता रहा है कि भाई साहब प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है। लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं और इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो सामने आती हुई दिखाई भी दे रही है। क्या है पूरी जानकारी, क्यों मैं कह रहा हूं कि जो आंदोलन है वो भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि री एग्जाम को लेकर जिस तरीके से अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि बीच में उनका आंदोलन कमजोर पड़ गया है, लेकिन अभी स्थिति जो है बिल्कुल बदल गई है। लगातार छात्रों की कोशिश और प्रयास के बाद वो आंदोलन और बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो लगातार कई सारे शिक्षण संस्थानों में जा रहे हैं, वहां से छात्रों से मजबूती के साथ जो है हेल्प मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हमारे आंदोलन के साथ जुड़िए, वरना जो गलत हमारे साथ हो रहा है हो सकता है कि इन फ्यूचर आपके साथ भी हो। और इस तरीके से उन्होंने एक स्कैनर भी जारी कर दिया है। तमाम तरीके की प्रयासें भी शुरू हो गई है और लगातार यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को ठंडा ना पड़ने दिया जाए। ऐसा प्रतीत हो रहा था जब कई सारे राजनीतिक दलों के ऊपर ये इल्जाम भी लग रहे थे कि भाई साहब आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है और सिर्फ अब यहां से राजनीति बातें ही बोली जा रही है। तो ऐसा नहीं है, छात्र रुकने का नाम नहीं ले रहे। आपको बता दूं लगभग 1.5 महीना होने को है और ये छात्र अभी भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अपने बातों को जो है वो लगातार रख रहे हैं और एकदम से कह रहे हैं कि हम भाई मजबूती के साथ यहां पे खड़े हैं। आप सोचिए 13 तारीख को जनरल जो एग्जाम था बीपीएससी का वो होता है और उसके बाद जो है वहां पे एक सेंटर पे समस्याएं होती है और उसको लेके एक सेंटर पे री एग्जाम करा दिया जाता है, जिसको लेके छात्र विरोध पे उतर जाते हैं, विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं कि भाई साहब इस तरीके से तो होता ही नहीं है, ये कौन सी प्रक्रिया है। उधर बीपीएससी ने भी आरोप लगाया था कि ये जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं ये पढ़ने लिखने वाले छात्र नहीं है। जबकि आपको बता दूं कि 14 पिटिशनर हैं जो कि हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर किए थे और उसमें से 3 जो पिटिशनर हैं, गौतम, हिमांशु और राजन, ये जो है ये बीपीएससी का ये प्रारंभिक परीक्षा जो है वो पास कर चुके हैं। दरअसल बीपीएससी ने भी इनका नाम अनाउंस करा कि भाई ये 3 लोग तो जो आंदोलन में बैठे हैं पिटिशनर हैं, वो लोग तो ये जो है वो पास कर चुके हैं। अब ये लोग अभी भी आंदोलन में बैठे हैं। पहला तो ये सोच के कि भाई साहब मेरा नाम उजागर क्यों किया गया कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बाकी सारी चीजें, तो आगे चल के हमारे साथ सब कुछ ठीक रहेगा ये नहीं। ये लोग अभी भी परेशान हैं। मतलब 14 में से 3 पिटिशनर और जो बीपीएससी कह रही थी कि ना भाई सभी जो आंदोलनकारी हैं वो बस यूं ही बैठे हुए हैं, वो पढ़ने लिखने वाले छात्र नहीं हैं, तो ये तो गलत साबित हो गया क्योंकि गौतम, हिमांशु और राजन जो 14 पिटिशनर हैं उसमें से 3 का तो रिजल्ट आया हुआ है, फिर भी आंदोलन कर रहे हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं अगर बात किया जाए तो ब्रजेश सिंह हैं, एक वकील हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक और सवाल उठाया है, एक इन्होंने भी पिटीशन डाला है और ये डाला है बीपीएससी के अध्यक्ष को लेके। मतलब तमाम तरीके से घेराबंदी जो है वो शुरू हो गई है। अब सोचिए कि इसमें कोई अभी राजनीतिक पार्टी जो है वो मुखर होकर नहीं बोल रही, लेकिन ये जितने छात्र हैं इस आंदोलन को बढ़ाने में और मजबूत करने में लगे हुए हैं। लगातार प्रयास हो रहा है कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को बड़ा रूप दे दिया जाए और ये बता रहा है कि भाई साहब ज्यों-ज्यों ये आंदोलन भड़क रहा है, बढ़ रहा है, ये और ज्यादा मुसीबतें खड़ी कर सकता है सरकार के लिए। सबसे पहले आपको ले चलता हूं, आपको याद दिलाता हूं कि 1974 में एक छात्र आंदोलन बिहार से ही भड़का हुआ था और उस वक्त की सरकार को ऐसा लग रहा था कि यह आंदोलन जो है इसे वो शांत करा देंगे, लेकिन धीरे-धीरे वो आंदोलन और बड़ा होता गया और अंततोगत्वा इतना बड़ा हो गया कि सरकार तक गिर गई। स्थिति ऐसी हो गई कि बड़ा ही सरकार को उसके बाद कई बार जो है वो जलील भी किया जाता है, अभी भी उस सिचुएशन को याद करा के, और बताया जाता है कि वो आंदोलन किस तरीके से सफल आंदोलन रहा है और उसी की उपज है बिहार की राजनीति में इतने बड़े-बड़े नाम जिसमें नीतीश कुमार हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, रामविलास पासवान जी थे और कई और बड़े नेता हैं जो उस आंदोलन की उपज बताए जाते हैं। लेकिन अभी स्थिति देख लीजिए कि छात्र एक बार फिर से छात्रों को संगठित कर रहे हैं, एक साथ एकजुट आने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब अगर ये जो गलती हमारे साथ हुई है
ये आपके साथ भी तो हो सकती है। तो इस वजह से जो है पूरा प्रयास किया जाएगा, पूरी कोशिश की जाएगी कि इस आंदोलन को ठंडा ना पड़ने दिया जाए, इस आंदोलन को कमजोर ना पड़ने दिया जाए। इसके अलावा छात्रों का लगातार ये मांग था कि भाई साहब हम लोगों ने भी कुछ कैलकुलेशन करा है। दरअसल बीपीएससी ने एकदम कैलकुलेट करके बताया था कि क्या रिजल्ट हुए, कौन फेल हुए। तो इसने बताया कि हम लोगों ने भी कैलकुलेशन करा है। हमारा भी कैलकुलेशन बता रहा है कि जितने लोगों का रिजल्ट आना चाहिए नहीं आया है, वो लोग भी बता रहे हैं। इस तरीके की बातें कर रहे हैं। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि भाई हमें बस ये बताइए कि री एग्जाम जो हुआ और जो जनरल एग्जाम था, उसमें क्या अंतर है? कितने लोग उसमें से पास हुए, कितने लोग फेल हुए? तमाम तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं और हर एक सवाल पे आयोग और सरकार और ज्यादा घिरती हुई दिखाई दे रही है। बाकी अब लगता है कि यह आंदोलन जो है ये और बृहद रूप लेगा और बड़ा रूप लेगा और इससे सरकार की खटिया खड़ी हो सकती है, क्योंकि चुनाव भी अभी काफी करीब है और तमाम पार्टी बस इस फिराक में है कि किसी भी तरीके से इस चुनाव को जीता जाए और उसमें ये आंदोलन धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है, जो सरकार के लिए ठीक नहीं है। बाकी इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।